कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज भी मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है भिंडी गोश्त। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है थर्सडे की सुबह से। सुबह ही मैं कुकिंग के लिए खड़ी हो गई थी। मैं सुबह में कुकिंग इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक ही मोबाइल से सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। इसी से वीडियो शूट करती हूँ, इसी से एडिटिंग करती हूँ और इसी से वीडियो अपलोड करती हूँ। अब अगर शाम में कुकिंग करूँ और अगर शाम में मेरा वीडियो अपलोड करने का मूड हो जाए तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो इसलिए मैं कुकिंग सुबह में ही कर लेती हूँ। और जब कोई रेसिपी बहुत टाइम के बाद बनाती हूँ तो एक बार उसको डायरी से टैली कर लेती हूँ ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो मिस ना हो। और फिर टैली करने के बाद मैं सारे इंग्रेडिएंट और स्पाइसेस जो है वो मैं नज़रों के सामने स्लैब पर ही रख लेती हूँ। और जो आज सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मैं काफ़ी सर्च कर रही हूँ कि मोनेटाइज से पहले चैनल को और मोनेटाइज के बाद कौन सी गलतियाँ जो हैं वो नहीं करनी चाहिए कि जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो सामने आई। मैं उनकी वीडियो देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। बहुत अच्छी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया है। लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी बोली कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ना वो बात बिल्कुल मुझ पर बोली है। मुझे इतनी हंसी आई है सुनकर। वो कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही मोबाइल से ना सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। एक ही मोबाइल से वो वीडियो शूट भी करते हैं, उसी से वो एडिटिंग भी करते हैं और उसी से वो वीडियो अपलोड भी करते हैं। और फिर वीडियो को अपलोड करने के बाद वीडियो को जो है वो गैलरी से डिलीट करना तो ज़रूरी होता है क्योंकि अगर वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे तो फिर स्टोरेज का मसला आ जाता है। तो मुझे उनकी ये बात सुनकर इतनी हंसी आई। मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल इन्होंने ये बात ना मुझको कही है क्योंकि मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। मैं भी एक ही मोबाइल से सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। इसी से शूटिंग करती हूँ, इसी से एडिटिंग करती हूँ और इसी से अपलोडिंग करती हूँ। और फिर जाहिर सी बात है जब वीडियो अपलोड कर लेती हूँ तो फिर गैलरी से मैं वीडियो को डिलीट कर देती हूँ। अगर डिलीट नहीं करूँगी तो फिर स्टोरेज का मसला आ जाता है। तो बस मैं जब सुबह उनका ये वीडियो देख रही थी ना, जब उनकी बातें सुन रही थी तो मुझे बहुत हंसी आई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उन्होंने ये बात ना मुझ पर कही है। तो जो आज हमारे किचन में बन रहा है भिंडी गोश्त। आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पतीली में ऑयल डालकर ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया था और फिर मैंने उसमें ऐड करी थी प्याज। प्याज का सौते करके फिर मैंने उसमें ऐड किया था गोश्त। और गोश्त की थोड़ी भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च। ये सब स्पाइसेस डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से इसकी करूँगी भुनाई। और फिर मैं इतना पानी डालूँगी कि 1.25 घंटे में गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और फिर कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पर 1.25 घंटे तक गोश्त को पकाऊँगी। और जी मैं दिन में सोने को अवॉइड कर रही हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था, लेकिन फिर मैंने बीच में जो है वो सोना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी फिर दोबारा मैं अवॉइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मेरी आँख लगे हुए सिर्फ 10 मिनट होते हैं कि कोई ना कोई बेल बजा देता है, कोई ना कोई आके गेट नॉक कर देता है। और फिर जो मेरी आँख खुलती है ना इतनी गहरी नींद में से, और मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई हुई होती है कि मुझे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही होती है अपनी हार्ट बीट ना। इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरा दिल जो है ना वो धड़क रहा होता है। इतनी मतलब अचानक उठो ना 10 मिनट की नींद लेकर। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं दिन के टाइम ना सोना ही छोड़ दूँगी कि ताकि कोई आए बेल बजाए गेट नॉक करे तो एटलीस्ट मेरी हार्ट बीट तो इतनी फास्ट नहीं होगी इतनी गहरी नींद में से उठकर। अब बस जी पता नहीं क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। इतना सुकून है इस एरिया में और इन फ्लैटों में माशाल्लाह इतना सुकून है। मैं अपने हस्बैंड से भी यही बात बोल रही थी कि इन फ्लैटों में कितना सुकून है ना।
तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे बहुत सुकून है माशाल्लाह। हालांकि ये इतनी शोर शराबे वाली और इतनी रश वाली जगह है, शाम से तो अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है यहाँ का, इतनी रौनक हो जाती है। लेकिन सुबह में भी और बस एक अजीब सा ना सुकून है। तो बस अभी भी ना मैं बाहर खड़ी हुई यही देख रही थी कि माशाल्लाह से बहुत सुकून वाली जगह है और अल्लाह ने बहुत सुकून वाला दे दिया है मुझे घर। और जो यहाँ पर ये मेरे सारे कैचर्स हैं, काफ़ी कैचर्स जो हैं वो टूट चुके हैं। और लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना कपड़ों की मैचिंग के ही कैचर लगाऊं। और मैंने आप लोगों से जो बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जल्दबाजी में फ़्लावर्स लेकर आ गई और वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। तो आज मैंने सोचा मैं इनको वास में रख कर देखती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो जी ये वास में रखने के बाद तो बेइंतहा प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैं सोच रही हूँ कि इन फ्लावर्स को मैं रख लूँ एनिवर्सरी पे, और बकरा ईद पे मैं ये वाले फ्लावर्स यूज़ कर लिया करूँगी। और वैसे डेली यूज़ के लिए ना मैं 2 तरह के ना और दूसरे फ्लावर्स भी लेकर आ जाती हूँ, ताकि मैं ना वो चेंज कर करके यूज़ करूँ। क्योंकि इससे पहले वाले जो फ्लावर्स हैं ना उनको मैंने 9.5 साल इतना मतलब कंटिन्यू यूज़ किया है। मुझे कभी ख़्याल आता ही नहीं था ना उनको चेंज करने का। मैंने इतना यूज़ किया है, उनको वॉश करती थी, ड्राई करती थी और वही मैं यूज़ करती थी। कभी मुझे ख़्याल आता ही नहीं था कि मैं फ़्लावर्स जो है ना दूसरे लेकर आ जाऊँ, चेंज कर लूँ। लेकिन जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब मैं फ़्लावर्स भी जो है वो चेंज करूँगी। क्योंकि पहले वाला घर इस काबिल था भी नहीं कि मैं वहाँ पे कुछ और अच्छी डेकोरेटिंग करती, मतलब उसको कुछ अच्छा डेकोरेट करती, कुछ चेंज करने का सोचती। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने घर अच्छा दे दिया है, तो हर चीज़ पर मेरी तवज्जो जा रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अच्छे से अच्छे ना अपने घर को डेकोरेट करूं, ताकि मैं ख़ुद भी अच्छा फ़ील करूं। और जब मैं अब व्लॉग में ना किसी का भी नाम नहीं लिया करूँगी और ना ही मैं किसी के साथ व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि फिर मुझे बाद में ना वीडियो को डिलीट करना पड़ जाता है। तो जो ये हैं वो फ्लावर्स, ये तो मेरे जहेज़ के हैं ये वाले, और बाकी ये वाले मुझे किसी ने दिए थे और मैंने 9.5 साल इनको यूज़ किया है, मतलब समझे तकरीबन 10 साल ही। तो कंटिन्यू मैंने इनको यूज़ किया और मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं इन्हें किसी को दे दूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, फेंको इनको, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। बस फिर मैंने आगे से कुछ भी नहीं बोला, इनको मैंने शॉपर में बांधा और जो कचरा लेने आते हैं बच्चे उनको मैंने बोला कि ये भी कचरे के साथ फ्लावर्स ले जाओ, और मैंने इनको कचरे में फेंक दिया। और जो यहाँ पर गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका था और अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं भिंडियाँ, और भिंडियों को डालने के बाद मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और 20 मिनट के लिए मैं कवर करके लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि भिंडियाँ भी अच्छी तरह से पक जाएं और गल जाएं। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र हमारा हो गया है ठीक। हालांकि कल के ही व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 2 से 4 दिन लगेंगे फ्रीज़र को आने में, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र ठीक हो गया है। उन्होंने जो फ्रिज वाले हैं, फ्रीज़र वाले, उन्होंने वीडियो बनाकर भेजी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। मैंने शुक्राने के नफ़िल माने थे कि या अल्लाह ताला फ्रीज़र पहले की तरह कूलिंग करना शुरू कर दे। मैं इंशाअल्लाह तहज्जुद में 2 नफ़िल शुक्राने की अदा करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है फ्रीज़र ठीक हो गया है। और जो यहाँ हमारा भिंडी गोश्त भी हो गया था रेडी, मज़ेदार सा। और यहाँ शाम के वक्त मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने लिए और मेरे लिए फ़्रेंच फ्राइज़। उन्होंने कॉल करके मुझसे पूछा फ़्रेंच फ्राइज़ खाओगी? मैंने कहा जी ये बिल्कुल। कहने लगे केचप डलवाऊँ? मैंने कहा बिल्कुल। ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरे हस्बैंड ख़ुद कॉल करके पूछते हैं ना, हलवा पूरी का नाश्ता करोगी, फ़्रेंच फ्राइज़ खाओगी, गोलगप्पे खाओगी? तब मुझे बहुत खुशी होती है बनिस्बत उसके कि जब मैं उनसे फरमाइश करूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं फ़्रेंच फ्राइज़। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।